Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So आज हम करने वाले हैं जो हम अलग अलग इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स कर रहे थे उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये आपके एमएसएमई एंड प्रायोरिटी सेक्टर वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट है। एंड इंडिविजुअल जितनी स्कीम्स हम इसमें कवर कर पाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इन 10 मिनट सीरीज में अगले कुछ लेक्चर्स में टारगेट करेंगे। सो बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बचा है, और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू ऑल इज़ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज पीवाईक्यूज आपको एक डायरेक्शन देंगे, आपको वेल एक्वेंट कराएंगे अपने अपकमिंग एग्जाम से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीवाईक्यूज को अच्छे से देखो, एनालाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मिल जाएंगे। सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ये इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया होगी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहीं ना कहीं केपेबल भी होंगे टू एक्सपोर्ट दोज गुड्स एज वेल। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट कराना और उसमें से एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसे इन्हांस करना, ठीक है, उसे बढ़ाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम अपनी कंट्री में बनाकर बाहर दूसरे देशों में भेजें। तो उससे क्या होगा, फॉरेन में जो कैपिटल है हमारा रिसीव होगा, विच विल ऑब्वियसली बूस्ट द इकोनॉमी फर्दर। तो पीएलआई स्कीम जो है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया ये एक इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जाते हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रीज घर पे ही लगाओ, जो मैन्युफैक्चरिंग है घर पे ही करो, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो यूनिट्स हैं वो इंडिया में ही लगाओ। तो इससे क्या होगा, इंडिया की प्रोडक्शन एक तो बढ़ेगी, ठीक है, तीन चीज़ें हमने याद रखनी है। या सो इंडिया की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्या मैं ये कह सकती हूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? बिल्कुल कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम यूनिट लगाएंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, तो ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर पीपल टू वर्क देयर। इस तरह से हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। साथ ही साथ अगर हम बढ़िया सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन को कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर गुड की, कमोडिटी की, तो हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फर्दर इन्हांसिंग द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। तो आत्मनिर्भर भारत जो सेल्फ रिलायंट होने का हमारा एम है, उसे भी ये अकम्प्लिश करती है। इसके की फीचर्स हैं कि इससे स्टार्ट किया गया था 2021-22 में। टोटल आउटले जो इसका है दैट इज़ 1.97 लाख करोड़, और ये 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कवर करती है। यानी कि इन 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इंसेंटिव्स अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं इनकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है जी। कैसे मदद करती है ये? लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। इंपोर्ट मत करो, जो सामान भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इट्स बेटर टू मैन्युफैक्चर इट एट होम। इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाती है, क्योंकि जब हम घर पे बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फॉरेन मार्केट्स हैं उसमें हमारा स्टैंड जो है वो बेहतर हो रहा है। अट्रैक्ट्स फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, सो व्हेन यू आर डूइंग वेल और आपकी रिकॉग्निशन हो रही है ग्लोबल मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। न्यू टेक्नोलॉजीज को ये प्रमोट करती है। और सप्लाई चेन एफिशिएंसी, सप्लाई चेन मतलब जो आपका गुड्स के रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के बनने तक, कस्टमर तक पहुंचने तक जो चैनल्स फॉलो किए जाते हैं, जो तरीके फॉलो किए जाते हैं, दैट इज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, राइट। तो उस फ्लो को बढ़िया बनाना, तो ये सारे के सारे एरियाज में ये स्कीम जो है ये मदद करती है बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। तो 13 सेक्टर्स इसमें कवर हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये सेक्टर वाइज कुछ सेक्टर्स का यहाँ पर मैंने आपको बजट बता दिया है कि कितना बजट उनको एलोकेट किया गया है उनको इंसेंटिव्स देने के लिए। ये जो 13 सेक्टर्स हैं
ये आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करिए और ट्राई टू रिमेंबर देम एज वेल. सो दीज आर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, critical key starting material, drug intermediaries and active pharmaceutical ingredients. ठीक है जी. तो बेसिकली ये सारे के सारे 13 सेक्टर्स जो है ना, ये वो हैं जिसमें कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने घर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करें. ठीक है, उससे क्या होगा? उससे अ, एक तो इन चीज़ों की जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ेगी. हम सेल्फ रिलायंट होंगे इन इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, और हमारी ग्लोबल रिकॉग्निशन भी बढ़ानी है हमें इन सेक्टर्स में. तो उस पर्सपेक्टिव से आप इनको याद रखेंगे. थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, आईटी हार्डवेयर, वाइट गुड्स जैसे एयर कंडीशनर्स एंड एलईडीज, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. ठीक है जी, टेक्सटाइल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल दो सेक्टर्स हमें यहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं. जो टाइप्स ऑफ कंपनीज इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर बहुत बताई गई है, लेकिन बेसिक थीम जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा है आईटी एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे आपका यहाँ पर हमने देखा, बात हो रही है सोलर पैनल्स की, राइट, सोलर एनर्जी की. सो आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है बहुत सारी चीज़ें, एंड उसके साथ आपका फार्मास्यूटिकल कवर किया गया है. क्यों? क्योंकि दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ही आगे, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग. और जो लाइफस्टाइल है, जो रहन सहन है, या जिस तरह से अब हमारी बिल्ड हो गई है बॉडी की बायोलॉजिकल, सो इट विल ऑलवेज रिक्वायर कि हमें वो वाली मेडिकल चीज़ों की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी. तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इज़ वन अदर थिंग. ठीक है, अनदर थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड. तो कहने की बात ये है कि याद रखने के लिए आप दिमाग में एक थीम जो है दो तीन याद रख सकते हो. एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली एंड आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें, फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा इसमें बताया गया है, एंड आपकी जो सोलर, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है जी. तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास. बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू कि अगर आप जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कुछ अपनी स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेपरेशन को कम टाइम में अगर करना चाहते हैं, तो आप edutap.in पर जाकर ये जैब के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पर आपको जैब के अलग अलग टाइप्स ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे मास्टर कोर्स जिसमें कि सारे के सारे कंपोनेंट्स हम कवर करा रहे हैं. उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इनको देख सकते हो. आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. सिमिलरली अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट कोई कवर करना है, उसके लिए आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. और ये कूपन कोड जो भी यहाँ पर दिया है उसको अप्लाई कर कर यू कैन अवेल डिस्काउंट्स एज वेल ऑन दीज. ठीक है जी. इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ब्रोशर जो ये दिया है, इस पे जाकर आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. So that is all for today's class, and in case of any more queries you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.